बड़ा बयान, बजरंग दल और आरएसएस पर लगाएगी कर्नाटक में कांग्रेस बैन, जिससे कांग्रेस में ही पड़ गई है फूट। दोस्तों, कांग्रेस ने जिस कर्नाटक में जो पैतरा अपनाया, जिसमें टोटल ही हिंदुओं का विरोध किया, जिसमें पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल पर भी बैन लगाने की बात कह डाली। दोस्तों, इन्होंने बड़ा ही जो पैतरा अपनाया वो हिंदू विरोध में अपनाया, जिसकी वजह से जो भारी संख्या में मुस्लिम वोट थे वो कांग्रेस की तरफ चले गए। दोस्तों, यहां पर जो देश की जनता है वो इनसे सवाल पूछती है कि भैया आखिर बजरंग दल और आरएसएस में आपने ऐसा क्या देख लिया कि जिसकी वजह से आप इनमें जो है बैन लगाने जा रहे हैं। पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है, सभी को पता है। इनके पास जो है बंदूकें मिलती हैं, इनके पास आरडीएक्स मिलते हैं, और जो सबसे बड़ी बात, इनके पास से जब पीएफआई पर बैन लगा था तो जो दस्तावेज मिले थे जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि भैया जो यहाँ पर साल 2047 तक ये देश का, भारत का इस्लामीकरण करवा देंगे, जिसके लिए ये इतनी बड़ी बात थी। दोस्तों, अब उसी पीएफआई के बराबर में ये बजरंग दल को खड़ा कर रहे हैं। आरएसएस के लिए प्रियांक खड़गे जो मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया आरएसएस और बजरंग दल के लिए अगर ये अराजकता फैलाएंगे, अगर ये माहौल खराब करेंगे तो इन पर बैन लगा दिया जाएगा। अब यहां पर प्रियांक खड़गे, कांग्रेस पार्टी, ये सभी जनता के सवालों का जवाब दे कि आरएसएस या फिर बजरंग दल, आपने कौन सी ऐसी देश विरोधी गतिविधि देख ली इनके साथ में। आरएसएस राष्ट्र स्वयं सेवक संघ, ये सबसे बड़ा राष्ट्र सेवी संगठन है और आजादी के पहले से ही राष्ट्र की सेवा कर रहा है। दोस्तों, इसमें कभी भी ना तो आरएसएस को यह देखा गया कि उन्होंने दंगे किए हो, अराजकता फैलाई हो, ना ही बजरंग दल को देखा गया। ना इनके पास कभी आरडीएक्स मिले, ना कभी बम मिले, ना ही ऐसे कोई दस्तावेज मिले जिनसे इन पर शक किया जाए, जबकि पीएफआई पर मिले हैं। पर पीएफआई से पर बैन लगने से कांग्रेस पूरी तरह बौखला गई है। कांग्रेस ये सोच रही है कि कैसे भी मुस्लिम वोट हमारे साथ चिपका रहे, जिसके लिए हम बात करें हिंदू विरोध की। जो पैतरा हमारा कर्नाटक में चल गया वो आगे भी चल जाएगा। दरअसल दोस्तों, बजरंग दल को बनाया गया था अपने ही धर्म, यानी कि अपने धर्म की रक्षा के लिए। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था तो उस समय एक रथ यात्रा निकालनी थी, जो पूरे देश में निकालनी थी शिला पूजन के लिए, जिसमें केंद्र सरकार थी उस समय पर कांग्रेस की। केंद्र सरकार से अपील की गई कि भैया हमें यहाँ पर ये रथ यात्रा निकालनी है तो हमें सुरक्षा दीजिए। केंद्र सरकार ने साफ मना कर दिया और अपने धर्म की रक्षा के लिए फिर सोचा भाई हमारा कोई नहीं है, हमें अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। तब युवाओं को इकट्ठा करके बजरंग दल बनाया गया और आज तक बजरंग दल सिर्फ ऐसे ही धार्मिक आयोजन का रखरखाव करती है, धार्मिक आयोजन करवाते हैं जो हमारे धर्म की सुरक्षा करता है। और उस बजरंग दल और आरएसएस को बैन करने की बात ये लोग बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस ही दो फाड़ में बट गई है। कांग्रेस के ही एक मंत्री हैं, नेता हैं जी परमेश्वर, उनका कहना है कि जब तक ये चीजें सामने नहीं आ जाती तब तक पार्टी में अभी तक तो ऐसा कोई भी जो है विचार विमर्श हुआ नहीं है, और जब अराजकता फैलने की बात होगी तो तब का तब देखा जाएगा। यानी कि बात यह है कि यहाँ पर जो जी परमेश्वर जी हैं वो इन चीजों से बिल्कुल खुश नहीं है, और सिर्फ जी परमेश्वर ही नहीं बल्कि कई और ऐसे नेता भी हैं जो ऐसी चीजों से हिंदू विरोध में आकर बिल्कुल खुश नहीं है। तो दो फाड़ में कांग्रेस बटती हुई दिखाई दे रही है। लगातार दोस्तों, देश में कांग्रेस की जो राजनीति है तुष्टीकरण की ही देखी गई, और पिछले 65 साल में कांग्रेस ने ऐसी ही राजनीति करके देश में बहुत से दंगे हुए, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसी राजनीति की और हिंदू और मुसलमान को आपस में दंगे करने पर मजबूर कर दिया, यानी कि भड़काऊ जो चीजें थी वो होती रही। दोस्तों, अब यहां पर आरएसएस और बजरंग दल पर बैन करने की बात आ रही है। अरे भाई, 65 साल तक तुम्हारी भी सरकार देश में रही, कांग्रेस की भी रही, तब भी आरोप लगाने के लिए तो कोई भी आरोप लगा सकता है, पर अभी तक आज तक कोई भी आरोप आरएसएस या बजरंग दल पर ऐसा सिद्ध नहीं हुआ है कि वो कोई अराजकता फैलाने वाले संगठन हो। पीएफआई पर तो एनआईए की बकायदा रिपोर्ट आई है कि यह आतंकवादी संगठन है और देश का इस्लामीकरण करवाना चाहता है लगातार। यानी कि ये जो कांग्रेस कर्नाटक में कह रही है, ये सीधे तौर पर यही कह रही है कि भाई जो कन्वर्जन होता है
जो इस्लामीकरण लोगों का हो रहा है, महिलाओं का हो रहा है, वो होते रहना चाहिए, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठना चाहिए। जो लव जिहाद फैल रहा है वो होते रहना चाहिए, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लगातार ये सारी चीजें कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस इसमें जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, अब एक और एंगल यहां पर लगा रही है, वो है जातीय राजनीति। जैसे उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करके आपस में भिड़ा दिया लोगों को, वैसे ही अब जो जातीय राजनीति करके ये चाहते हैं, वो कहते हैं कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। जाति के आधार पर ये लोग जनगणना करवाना चाहते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने करारी फटकार इन लोगों को लगा दी, जिसके बाद इनकी घोर बेइज्जती तो हो ही गई। पर भाई ये चिकने घड़े हैं, चिकने घड़े हैं, चाहे इन पर कितना भी कोई कुछ कर ले वो फिसल ही जाता है, इन पर कोई भी चीज असर नहीं करती। ये चिकने घड़े ऐसे हैं, फटकार खाते रहते हैं पर असर कोई नहीं होता। जो इन्हें करना है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, वो सब इन्हें करना ही है। हिंदू विरोधी बातें करनी है, वो करनी है। ये लोग अब यहाँ पर जो जी परमेश्वर थे, उन्होंने ये भी कहा था कि भाई जो गौ हत्या पर बैन जो लगा हुआ है उसको हटाने की बात की जा रही है, और भी जो मामले हैं उसको हटाने की बात की जा रही है, तो उस पर पार्टी ने कोई विचार नहीं किया है। यानी कि दोस्तों, मैंने जो एमनेस्टी इंडिया ने जो मांग की थी कि गौ हत्या का उन्हें परमिशन मिले, हिजाब पर जो बैन लगाया गया है उसकी जो बैन हटाया जाए, इसके अलावा जो हिंदू हैं वो मुस्लिम जो दुकानों पर सामान नहीं लेने जाते हैं उन हिंदुओं को सजा मिले। तो इन चीजों पर अभी तक जो बाकी नेता हैं उनसे कोई भी बात नहीं की गई है, उन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया। लेकिन दोस्तों, यहां पर कांग्रेस दो फाड़े में बट गई है, क्योंकि हमने देखा था कि कर्नाटक चुनाव में किस तरह कांग्रेस ने जो वादे किए थे बजरंग दल पर बैन लगाने के लिए, जिसमें सीधे तौर पर जो मुस्लिम लोग थे वो सारे इसमें आ गए थे, और फिर जो यहाँ पर एक और कार्ड खेल दिया कि भाई हम तो बजरंग बली के खुद भक्त हैं, हम क्यों बैन लगाएंगे, हम तो लगा ही नहीं सकते। यानी कि भाई चित भी अपनी और पट भी अपनी, पहले कह दो बैन लगा दो, मुस्लिमों ने वो देख लिया, मुस्लिम खुश हो गए, वाह ये आई पार्टी हमारे मतलब की, ये है हमारे आका, हम तो इन्हीं के संग जाएंगे। और फिर उसमें दूसरा कार्ड खेल जाओ कि हिंदुओं को भी अपने साथ लेने के लिए कह दो, भाई हम थोड़ी ना बैन लगा सकते हैं, हम तो लगा ही नहीं सकते, हम तो खुद बजरंग बली के भक्त हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस की ये खतरनाक राजनीति है जो दोस्तों कर्नाटक में इन्होंने की है, और लगातार ये सोच रहे हैं कि कर्नाटक में जैसे हमने जीत हासिल कर ली है, वैसे और भी राज्यों में इसी पैतरे से हम जीत हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।